सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोछामि समय पाहुडु मृणमो सुध केवली घनिदम। समय सार परमागम में आचार्य कुंद कुंद नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्ञान ज्योति है उसका दर्शन कराना चाहते हैं। वो दर्शन उन्होंने स्वयं किया, फिर हमें उसका मार्ग बता रहे हैं। ये अत्यंत जो है गूढ़ गंभीर विषय है और शुद्ध अध्यात्म का विषय है। इसलिए कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि हम चाहे जितनी आत्मा की चर्चाएं करें, चाहे समयसार पढ़ें, चाहे कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ें, लेकिन शब्दों में वो बात कभी आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है शब्द अगोचर है, शब्दातीत है, शब्दों में कहने में नहीं आ सकता है। क्या समझ में आया? शब्द तो है जाल, विकल्प जाल, और आत्मा है निर्विकल्प अनुभूति का विषय। इसलिए शब्दों में वो आत्मा कभी भी आ नहीं सकता। यदि आप यहाँ ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि अच्छा यदि वो शब्द जाल है और इसकी वजह से आत्मा नहीं आ सकता जानने में, तो फिर इस शब्दों की चर्चा क्यों करना, इस समयसार पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है? जब इससे ज्ञान नहीं होगा तो क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा प्रश्न हो सकता है। उस प्रश्न का उत्तर यह है कि भले ही ये शब्द जाल है, लेकिन बिना आत्मा का स्वरूप जाने आत्मा की अनुभूति भी तो नहीं होती। जिस चीज की अनुभूति करनी है पहले उसका स्वरूप पता होना चाहिए ना। और वो स्वरूप कैसे पता चलेगा? कि जब तक उसकी चर्चाएं विस्तार से ना हो तब तक पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आचार्य कुंद कुंद अभी सारे अधिकार हो गए लगभग, है नव तत्वों संबंधी सारी बातें हो गई। अब तो जो शुद्ध बुद्ध आत्म बचा है उस आत्मा की ही जो है महिमा गा रहे हैं, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार, उसी का शुद्ध स्वरूप दिखा रहे हैं। अकर्ता है, अभोक्ता है, सिर्फ ज्ञायक है और आत्मा में ज्ञान है, ऐसा भी कहना आचार्य कुंद कुंद को नहीं जमता इस अधिकार में। क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये आत्मा में ज्ञान है, इसका मतलब क्या कि आत्मा और ज्ञान दो चीजें हैं। कह रहे कि दो चीजें है ही नहीं, तो कह रहे आत्मा में ज्ञान है या आत्मा का ज्ञान है, ऐसा भी नहीं जमेगा। ऐसा शुद्ध बुद्ध आत्मा का स्वरूप यहाँ बताएंगे। ठीक है, अभी देखो हमने इस अधिकार की शुरुआत हुई 308वीं गाथा से, और 308वीं गाथा से 311 तक की जो गाथाएं हैं उनमें सिर्फ एक ही बात थी कि जीव अपने परिणामों का करता और अजीव अपने परिणामों का करता, लेकिन साथ में एक विशेषण जो लगाया था उस विशेषण ने कमाल कर दिया और उसमें से बहुत सारी चीज निकल के आ गई। विशेषण लगा दिया कि आत्मा अपने जिन परिणामों का करता है ना, अपने वे परिणाम भी एक एक करके बारी बारी से होते हैं, और बारी बारी से भी वे ही होते हैं जो होने होते हैं, जो नहीं होने होते वे नहीं होते हैं। एक इस विशेषण से ही एक इस विशेषण से ही क्रांति हो गई और जो है जगत के सामने क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत सामने आया। ऐसा नहीं है कि वो सिद्धांत नहीं है या नया बना है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका जो तर्क है, उसकी जो युक्ति है, वो सबसे प्रबल युक्ति है। और वो सबसे प्रबल युक्ति है सर्वज्ञता, केवल ज्ञान। यदि हम केवल ज्ञान को मानते हैं, केवल ज्ञान का जिसने सही स्वरूप समझ लिया, केवल ज्ञान पर जिसकी सही श्रद्धा है, सर्वज्ञ भगवान पर जिसकी सही श्रद्धा है, वो क्रम नियमित पर्याय को न माने ऐसा पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि सर्वज्ञता में भाव ये है कि जिसने सब कुछ जाना है। यदि सब कुछ जाना है तो इसका मतलब सब कुछ निश्चित है, इसलिए जाना है। और यदि निश्चित नहीं है और तो भी जान लिया है, तो फिर जब वो अनिश्चित है तो फिर जानने का फायदा क्या हुआ? उसको जानना थोड़ी कहेंगे, वो तो गलत जानना हुआ। क्योंकि जो जाना था वो अनिश्चित था, जो बदल जाएगा। अनिश्चित था यानी बदल जाएगा। मैंने जाना था कि 10 तारीख को ऐसा होगा और वो बदल गया 12 तारीख को हुआ, तो बताओ मेरा जानना सही है कि गलत? गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए यदि क्रम नियमित पर्याय को नहीं मानेंगे तो केवली का ज्ञान झूठा हो जाएगा, सर्वज्ञता झूठी पड़ जाएगी, सर्वज्ञ देव खतरे में आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या जैन शासन को हो जाएगी। इसलिए ये बहुत प्रबल युक्ति है जो हमको ये समझाती है कि दुनिया में जितनी भी घटनाएं होती है, जितनी भी इवेंट्स,
वे सब पहले से पूर्व सुनिश्चित है। अकेले जैन धर्म की बात नहीं, अरे बहुत बड़ा वो था ना वैज्ञानिक आइंस्टीन, उस आइंस्टीन ने भी ये बात मानी है। उस आइंस्टीन ने भी कहा कि घटनाएं पहले से सुनिश्चित हैं, केवल टाइम मशीन पर वे हमारे सामने आती है। ऐसा आइंस्टीन ने कहा है, अंग्रेजी में वो सेंटेंस लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बात बीच में जो आई थी वो बीच में आई थी, लेकिन अपना जो प्रकरण है वो प्रकरण तो सिर्फ इतना है कि कोई भी द्रव्य किसी दूसरे की पर्याय को नहीं करता। जीव अजीव की पर्याय को नहीं करता, अजीव जीव की पर्याय को नहीं करता। बात ये पहले भी आ चुकी है, कर्ता कर्म अधिकार में भी आ चुकी है, अभी भी वही बात आ रही है, इसलिए रिपीटिशन भी बहुत महसूस होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, रिपीटिशन होता है तो होने दो क्यों? क्योंकि ये बात अनादिकाल के जो संस्कार हैं उन पर करारी चोट करती है। कोई संस्कार पहले से बहुत दृढ़ हैं तो उनको तोड़ने के लिए उस पर चोट भी गहरी होनी चाहिए क्या होता है कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें तो सब आता है, हमने तो ये सुन रखा है, हमने तो ये पढ़ रखा है, अब क्या उसको पढ़े, अब तो आगे बढ़ो, आगे कोई दूसरी बात करो, ऐसा हमें लगता है। लेकिन क्या होता है कि जिनवाणी की प्रत्येक बात को हम जितनी बारंबार पढ़ें, नई बात पढ़ें न पढ़ें, पढ़नी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन नई बात आए न आए, लेकिन पुरानी जो बातें पढ़ी है उनका बारंबार चिंतन होना चाहिए, बारंबार अनुप्रेक्षा होनी चाहिए, बारंबार विचार होना चाहिए, तब वे बातें दृढ़ बनती है। एक दो बार पढ़ने पर दृढ़ नहीं बनती है आजकल ऐसा हो रहा है, मेरे यहाँ पर एडमिशन होते हैं ना कॉलेज में, तो कुछ ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमको सर्टिफिकेट पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर डिप्लोमा पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे और तो उनको इतना टाइम कहाँ है, आप सीधे हमको पहले डिप्लोमा करा दो, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ करा दे तो देंगे हम तो, लेकिन आपको पहले नॉलेज है कि नहीं, हम 4 प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं सर्टिफिकेट कोर्स से, वहां जाएगा तो ठीक है। अब लोगों को वो नॉलेज, उन्हें सब सब पढ़ा, सब सुन रखा है, वही तो है, वही 6 द्रव्य, वही नवतत्व, सब मालूम है, वो तो कुछ नहीं है, ऐसा बोलते। फिर जब प्रश्न पूछे कि बताओ 6 द्रव्यों के नाम, तो बता ही नहीं पाते, नवतत्वों के नाम तो बता ही नहीं पाते हैं। कि जब तुम्हें, मैं कहता हूँ भाई ऐसी क्या जल्दी मची है, भाई पहले नॉलेज तो पूरी अच्छे से ले लो आप, कौन सी इसमें जॉब मिल रही है, आपका समय भागे थोड़ी जा रहा है, आपको केवल सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है, ज्ञान लेना है, और वो ज्ञान के लिए समय को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता। तो ऐसी स्थिति है दुनिया में बहुत, है पता नहीं क्या डिग्री का शौक है। अब इसमें भी कोई डिग्री कोई काम थोड़ी आती है कोई जॉब तो मिलने वाली नहीं, कितनी जॉब है दुनिया में, कोई 10-15 जगह नौकरियां हैं। खैर जो भी है, अपनी बात जहाँ थी वहीं आते हैं। और लास्ट जो गाथा हमारी चल रही थी पिछले व्याख्यान में वो 312 और 313 नंबर की गाथा चल रही थी। वो गाथाओं का बहुत समय तेजी से बढ़ रहा था, और इसलिए मैंने यद्यपि खूब खींच करके उसकी व्याख्या पूरी ही करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी, एक बार फिर से थोड़ी सी बात उसकी करके फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार वो गाथा पढ़ देता हूँ। चेदादुपयडी घट्ट उपजई विणसई, पयडी विचेयठम उपजई विणसई, एवं बंधो उदोन्नम पियन्नुन्न पच्चया हवे, अपणो पयडीये ये संसारो तेन जायते। 312 और 313 नंबर की प्राकृत है जाने तो हिंदी पढ़ते हैं। उत्पन्न होता नष्ट होता जीव प्रकृति निमित्त से, उत्पन्न होती नष्ट होती प्रकृति जीव निमित्त से, यों परस्पर निमित्त से हो बंध जीवरु कर्म का, बस इस तरह ही उभय से संसार की उत्पत्ति हो। प्राकृत को जाने दो, अभी हिंदी में समझ लो कि क्या है कि उत्पन्न होता नष्ट होता जीव प्रकृति निमित्त से। ठीक है, ध्यान देने की बात है कि जो सांख्य मत है ना, वो सांख्य मत कहता है कि या जो उत्पन्न और विनाश होता है ना, वो सिर्फ कौन, प्रकृति ही करती है, जीव तो कुछ कर ही नहीं सकती, जीव का तो होता ही नहीं है, प्रकृति होती है उत्पन्न विनष्ट, ऐसा सांख्य मत कहता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य कुंतल कि जीव भी उत्पन्न विनष्ट होता है और प्रकृति भी उत्पन्न विनष्ट होती है।
दोनों ही होते हैं, अकेला एक द्रव्य नहीं होता, दोनों द्रव्य होते हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि जो सांख्य मत है और जैन दर्शन है उसमें थोड़ा सा फर्क है। सांख्य मतानुसार आत्मा कूटस्थ नित्य, कूटस्थ माने परमानेंट, परमानेंट नित्यत्व है, वो तो अपनी ओर से पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता, मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकता। अरे कर्मों की जब कृपा होगी तब मोक्ष मिलेगा, ऐसा। लेकिन कहते कि नहीं, आत्मा भी कथनचित वो नित्य है और कथनचित अनित्य, प्रकृति भी कथनचित नित्य है और कथनचित अनित्य है, ये बात है। इसमें जो है पूरी तरह से भाव हो गया, लेकिन सारांश बताता हूँ। सारांश यही है कि वो जो आत्मा उत्पन्न विनष्ट होता है उसमें प्रकृति निमित्त होती है, और प्रकृति जो उत्पन्न विनष्ट होती है उसमें आत्मा निमित्त होता है। ठीक है, होते निमित्त ही, दोनों ही निमित्त होते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों निमित्तों को कर्ता भी कहते हैं, निमित्त को ही कर्ता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, कि व्यवहार से कहते हैं। जो जो निमित्त होता है उस निमित्त को ही व्यवहार की भाषा में कर्ता भी कह दिया जाता है, घबराने की जरूरत नहीं। शास्त्र में भी कई बार ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पर जब कर्ता कहा जाए तो ये समझ लेना व्यवहार से कहा है। कर्ता कहा है तो मतलब व्यवहार से कहा है, और व्यवहार का कर्ता का मतलब निमित्त है, ऐसा समझ लेना। क्यों, क्योंकि इसका उदाहरण दिया था मैंने पिछली बार कि नीलांजना का नृत्य देख करके भगवान ऋषभदेव को वैराग हुआ। ठीक है, अब नीलांजना के नृत्य देखने से या नीलांजना की मृत्यु देखने से भगवान ऋषभदेव को यदि वैराग होता है, यदि परद्रव की मृत्यु से, मतलब परजीवों की मृत्यु से है, मृत्यु तो क्या वो मतलब जो भी लोक की बात है, तो उसको देख करके जीवों को यदि वैराग होता है तो फिर हमें क्यों नहीं होता। यदि ये एक नियम बन जाए तो फिर वो नियम सब पर लागू होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। हम तो इतने जीवों की मृत्यु देखते हैं लेकिन फिर भी हमें वैराग्य नहीं होता। इसका मतलब है कि जो वैराग्य हुआ था वो जीव की पर्याय है, क्रम नियमित पर्याय, जीव की क्रम नियमित पर्याय, उसका कर्ता जीव है, न कि नीलांजना। समझ में आई बात। ऐसे और भी बहुत सारे कथन है, जैसे सूर्य ने कमल को खिलाया, ज्ञानावरणी कर्म से मुझे नींद आई। तो ज्ञानावरणी कर्म ने नींद दिलाई, ऐसा है क्या। ज्ञानावरणी कर्म तो उद्गल है, और नींद इधर जीव जैसे क्या बोलते हैं सुप्तावस्था में चला गया। तो जीव की अलग पर्याय है और उसका कर्ता जीव है। तो हम जो है कर्मों को व्यर्थ ही दोष देते हैं, ये कर्म भी तभी असर करते हैं। देखो अब यहाँ थोड़ा सा हमको ये लगेगा हम कर्मों को दोष जबरदस्ती थोड़ी दे रहे हैं, हकीकत हो रहा ना हमारे साथ इसलिए दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हो भी रहा है, हकीकत हम दुख पा रहे हैं संसार में, सच्चे, झूठ तो नहीं है, तो कर्म ने किया ना कहीं तो कुछ, तो फिर क्या है। तो आचार्य कुंत कह रहे कि वो कर्म भी तभी असर करते हैं जब जीव अपने आत्म स्वभाव में नहीं है। कर्म करेंगे ठीक है, लेकिन तभी करेंगे जब जीव अपने आत्म स्वभाव में नहीं है। यदि जीव अपने आत्म स्वभाव में है तो वे कर्म चाहे जितने तीव्र उदय आ जाए उनका, तो भी जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कमठ ने पत्थर बरसाए हैं, कितने कितने उपसर्ग किए, भगवान महावीर के ऊपर भी उपसर्ग हुए, पार्श्वनाथ के ऊपर भी उपसर्ग हुए, लेकिन उनसे उनका कुछ बिगड़ा ही नहीं। क्यों नहीं बिगड़ा, क्योंकि वे तो आत्मा में लीन थे। तो बाहर में कर्मों का तीव्र उदय भी आवे, लेकिन यदि जीव अपने स्वभाव में है तो फिर बाहर का अभाव कुछ भी मायने नहीं रखता। यदि स्वभाव में है तो अभाव का कोई मतलब नहीं है। तो ये कर्म भी उसे ही परेशान करते हैं जो अपने स्वभाव में नहीं है। बाहर बारिश आई है, यदि आप अपने घर में बैठे हैं तो भीगने का डर काहे का। यदि बाहर खड़े हैं खुले में फिर बारिश आएगी तभी तो भीगेंगे। इसी प्रकार जो जीव अपने स्वभाव में नहीं है बाहर है स्वभाव के, उसी पर कर्म असर दिखाते हैं, बाकी किसी पर असर नहीं दिखाते हैं। अच्छा, प्रकृति उत्पन्न होती है और मरती है, जीव उत्पन्न होता है मरता है, तो इसका क्या मतलब। चलो जीव उत्पन्न विनष्ट होता है वो तो अपन को समझ में आती है, क्या प्रकृति भी उत्पन्न विनष्ट होती है। इसका अर्थ बताया था कि जो कार्मण वर्गणाएं हैं लोक में ठसठस भरी है, कार्मण वर्गणाएं, और वे कार्मण वर्गणाएं जब तक जीव से नहीं बंधती, जब तक जीव से बंधती नहीं तब तक तो वे कार्मण वर्गणाएं कहलाती है, और जब वे जीव से बंध जाती है तब वे कार्मण वर्गणा नहीं कहलाती, तब वे कर्म कहलाती है। समझ में आया।
और जब वे कर्म अपना फल दे करके जीव से अलग हो जाते हैं, पूरा हिसाब किताब चुकता खत्म, तो फिर वापस वे कर्म वर्गणाएं बन जाती है। तो कर्म वर्गणाओं का उत्पत्ति विनाश ऐसे होता है। समझ में आया कि कर्म वर्गणाएं जीव से बंध जाती है फिर निकल जाती है, बंध जाती है फिर निकल जाती है। तो इस तरह से अकेले जीव नहीं बंधता, बेचारी कार्बन वर्गणाएं भी बंध जाती है। हालांकि आप कहोगे कि उनके बंधने से क्या फर्क पड़ेगा, दुखी सुखी तो वे होंगी नहीं, दुखी सुखी तो जीव होगा। बात तो सही है, लेकिन आचार्य कुंतकुन ने अपने दूसरे ग्रंथ प्रवचन सार में पुद्गल के भी दो भेद गिनाए हैं। उन दो भेदों में से एक शुद्ध पुद्गल, एक अशुद्ध पुद्गल, ऐसे दो पुद्गल हैं। शुद्ध पुद्गल माने कि जो किसी दूसरे से बंधा नहीं है, स्वतंत्र है, उसको शुद्ध पुद्गल कहते हैं। जो किसी दूसरे से बंध गया है वो जो है अशुद्ध पुद्गल है। तो इस प्रकार से दो भेद किए हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये जो पिछली गाथाएं थी उनका जो है भाव मुख्य रूप से तो यही है। ठीक है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को ही व्यवहार की भाषा में कर्ता कर्म संबंध भी कहा जाता है। आप करुणान योग जब पढ़ते हैं तो ऐसी भाषा का बहुत प्रयोग होता है। इस कर्म ने ऐसा किया, इस कर्म ने ऐसा किया, ये कर्म ऐसा करता है, ये भाषा होती है ऐसी। कहाँ तक बदलेंगे भाषा को, भाषा तो वैसी रहेगी, लेकिन वहां समझने की बात है कि वो जो भाषा है वो व्यवहार की भाषा, बस वहां इतना समझना, वो निमित्त का कथन, बस इतनी ही बात है। पिछली गाथाओं में इतनी ही बात है। अब जो है आज की गाथा पढ़ते हैं। ठीक है, जा एस पयडि अट्ठम चेदाने विमुंचये अयाणो हवे ताव मिच्छा दिट्ठी असंजो। ये गाथा है क्या है कुछ, जदा विमुंचये चेदा कम्म फल मणंतयम तदा विमुक्त देहवदी जानवो पासवो मुनि। जा ऐसा पयडी अठम, जा यानी जब तक, एस माने यह आत्मा, आत्मा कहां से लिया, चेदा, और इसी लाइन में आगे लिखा चेदा। जा एस चेदा, जा मतलब जब तक है, जा यानी यावत होता है संस्कृत में यावत, और उसका शॉर्ट रूप है जा। जा यानी जब तक, एस माने यह, चेदा माने आत्मा, पयडी अठम प्रकृति के निमित्त से, जब तक यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से नेव विमुंचये है, नेव यानी नहीं, विमुंचय यानी छोड़ता, क्या छोड़ता, पिछली गाथा में जो कही थी बात, यानी कि प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होना और विनष्ट होना ये नहीं छोड़ता। वो अपने मन से लेना। देखो नीचे कोष्टक में लिखा है इधर, ये देखो नीचे, एक मिनट, नीचे होएगा ये थोड़ी देर में। थोड़ा स्लो है, नीचे होएगा ये दिख रहा होगा अभी आपको। कि जब तक यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होना और विनष्ट होना नहीं छोड़ता, नेव यानी नहीं है, विमुंच यानी छोड़ता। ठीक है, ताव यानी तब तक, ताव दूसरी लाइन में लिखा है ताव, तब तक, अयाण यो हवे, अयाण यो यानी क्या बोलते, अजान, अजान अज्ञानी, अज्ञायक है, अजान होता है यानी अज्ञानी होता है, मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि होता है, असंजवो और असंयमी होता है। तीन रत्नत्र होते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र, उन तीनों का अपोजिट है। अज्ञानी होता है, मिथ्या दृष्टि होता है और असंयम होता है। ठीक है, असंयमी होता है कब तक, जब तक प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न विनष्ट होना छोड़ नहीं देगा तब तक। ठीक है, अब कह रहे हैं जदा, जदा माने जब, जब चेदा माने आत्मा, कम फलम अनंतयम, अनंत विशेषण है इसलिए पहले ले लो, अनंत जो कर्म फल है या कर्मों का जो अनंत फल है उसको विमुंचय यानी छोड़ देता है। जब आत्मा कर्मों के अनंत फल को छोड़ देता है, तदा माने तब, तब क्या होता है, जानवो, जानवो यानी ज्ञायक हो जाता है, पासवो, पासवो मतलब देखने वाला। यहाँ ये जो शब्द है ना, ये थोड़ा बड़ा विचित्र टाइप का है। संस्कृत में दृश धातु है, उसका पश्यति बनता है, तो यहाँ पश्यति का पासवो ऐसा कर दिया। तो जानने वाला और पश्यति यानी देखने वाला, ज्ञायक, ज्ञायक क्या बोलते हैं, ज्ञाता दृष्टा, मुनि, मुनि हो जाता है, हवद यानी हो जाता है। ठीक है, यही है ना, ऐसा ही अर्थ है मेरे ख्याल में, नहीं बचा हो कोई शब्द तो यहाँ नीचे मिलेगा इधर,
विमुक्तये हवति, विमुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, यानी कि मुक्त हो जाता है, ये अर्थ है। ठीक है, तो एक एक शब्द का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब देखो हिंदी। जब तक न छोड़े आत्मा प्रकृति निमित्तक परिणमन, तब तक रहे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि एवं असंयत। जब अनंता कर्म का फल छोड़ दे यह आत्मा, तब मुक्त होता बंध से सदृष्टि ज्ञानी संयमी। जब तक आत्मा कर्म प्रकृतियों के निमित्त से उत्पन्न होना और विनष्ट होना छोड़ेगा नहीं, तब तक अज्ञानी रहेगा, मिथ्या दृष्टि रहेगा और असंयमी रहेगा। और जब ये अनंत कर्मों का फल जिस दिन ये छोड़ देगा, तब ये आत्मा बंध से भी मुक्त हो जाएगा, सम्यक दृष्टि हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा और संयमी हो जाएगा। ये मूल गाथा है, और मूल गाथा एकदम सरल है, इसमें कुछ कठिन है नहीं, है ना, विस्तार की भी जरूरत नहीं। इसमें एक तो सबसे पहले ये जो अनंत फल है ना, अनंत फल, इसका मतलब थोड़ा बता देते हैं आपको। अनंत फल बहुत जगह आता है, ये अनंत अनंत अनंत, हर चीज में अनंत। ऐसा कैसे भाई अनंत? हमारे पास पदार्थ जितने हैं हम उतने ही भोगते हैं कि अनंतों को भोगते हैं? ये क्या मतलब है? हमारे पास मान लो जितनी चीजें हैं हम उतनी तो भोगेंगे कि अनंत को भोगते हैं? फिर सब शास्त्रों में लिखा नहीं ये अनंत को भोग रहा है। अनंत को कैसे भोगते हैं? अनंत का मतलब ये है कि देखो समुद्र में पानी है, लेकिन हमारे पास जितना पात्र होता है हम उतना पानी ले लेते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास पात्र बड़ा हो तो हम और बड़ा ले लेंगे। तो ऐसे ही हमारे कर्म के उदय में जितनी सामग्री प्राप्त हो रही है उतनी को भोग रहे हैं। हमारी भोगने की इच्छा उतनी नहीं है, इच्छा उससे भी ज्यादा है। इच्छा उससे भी ज्यादा है और इच्छा का अंत नहीं है, एंडलेस है हमारी, अनंत। जब तक अनंतानुबंधी कसाय रहती है तब तक जीव अनंत पदार्थों को भोगता है। अनंत पदार्थों को भोगने का मतलब ये है कि पदार्थ को भोगना नहीं, पदार्थों के प्रति जो राग भाव है उसको भोगना। और वो राग कितना है कि वो अनंत राग है। अनंत पदार्थ भी मिले तो वो राग खत्म ना हो, यानी वो तृप्ति ना मिले, इच्छा मिटे नहीं, उसका नाम है अनंत भोग। ऐसा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जीव पर पदार्थों को नहीं भोगता, अपितु पर पदार्थों के प्रति होने वाला अपना जो राग भाव है उसे भोगता। पर पदार्थों को क्या भोगेगा? पर द्रव्य को तो जीव भोग नहीं सकता, भोगेगा स्वयं को ही, है ना। लेकिन अपने राग भाव को भोगता है और अपने उस राग भाव से ही बंधता है। बंधता भी उसी से ही है। मकड़ी किससे बंधती है? वो जाला, जाले में फंसती है, तो जाला कहाँ से बनाती है? कौन बनाता है वो जाला जिसमें वो फंस जाती है? वो जाला भी खुद ही बनाती है और उसमें फंसती भी खुद ही है। उसी तरह से ये आत्मा स्वयं ही अपने रागादि भावों से बंधता है, न कि कर्मों से बंधता है। ये देखो कैसा सिद्धांत है। हम सब जगह पर, छोटी कक्षाओं में सब जगह पर यही बताते हैं कि जीव कर्मों से बंधा है, जीव कर्मों से बंधा है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि कर्म तो परद्रव्य है, जीव तो अपने रागादि भावों से बंधा है। ऐसा है, ठीक है। एक बात तो ये। अब इसमें आत्मख्याति क्या कहती है जरा वो देख लेते हैं। आत्मख्याति कह रही है, स्व और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्व लक्षणों का ज्ञान नहीं होने से जब तक यह आत्मा बंध के निमित्त भूत प्रकृति स्वभाव को नहीं छोड़ता, तब तक स्वपर के एकत्व के ज्ञान से अज्ञायक, अज्ञायक मान अज्ञानी है। स्वपर के एकत्व के दर्शन से मिथ्या दृष्टि है। स्वपर के एकत्व की परिणति से असंयमी है। और तब तक स्व और पर के एकत्व का अध्यास करने से कर्ता भी है। कर्ता, देखो यहाँ ध्यान दीजिए, मूल गाथाओं में तो 3 बातें थी, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, असंयमी, 3 बातें। लेकिन टीका में एक चौथी बात और बता दी, क्या? कि कर्ता भी है। क्यों? क्योंकि उसको अपना और पराये का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वो परद्रव्य का भी कर्ता बन जाता है, मतलब अपने आप को मानने लगता है। तो इस तरह से ये जो है कर्म प्रकृतियों के उदय में ये जो है उत्पन्न और विनष्ट होना, इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कब छोड़ेगा? कि जैसे इसको आत्मज्ञान होगा तब छूट जाएगा। तब कैसे छूट जाएगा? तब भी उत्पन्न विनष्ट तो होएगा ना, केवल आत्मज्ञान होने से थोड़ी मिट जाता है।
कि मिटता तो नहीं है, मिटता तो नहीं है, लेकिन श्रद्धा में मिट जाता है। मिटता तो नहीं है, उत्पन्न विनष्ट तो फिर भी होएगा, क्योंकि जब तक चारित्र मोह शेष है तब तक तो प्रक्रिया चलती ही रहेगी। लेकिन एक बार श्रद्धा में आ गया मतलब आ गया। यहाँ पर यह है, इस पूरे ही समय सार में, इस पूरे ही समय सार में सभी गाथाओं में श्रद्धा को मुख्य रख करके जो है कथन किया गया। यहाँ चूक मत करना, जहां भी बात आई है वहां श्रद्धा की बात दृष्टि से वर्णन किया, चारित्र की दृष्टि से नहीं किया। आचार्य कुंद कहते हैं कि किसी जीव की श्रद्धा में यदि एक बार सुधार हो गया, श्रद्धा सम्यक हो गई है, फिर होएगा जब हो जाएगा, हमारी तरफ से पास है, हमारी तरफ से पास है। आज श्रद्धा में परिवर्तन हुआ है, कल को चारित्र में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार श्रद्धा में जिसके परिवर्तन हो गया तो उसका अनंत संसार सिमट गया और वो संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया, इतना कहते हैं। ये जो पूरा मनुष्य जीवन है ये हमको इस एकमात्र निज आत्म तत्व की अनुभूति के लिए मिला। लेकिन बड़े दुख की बात है, सबकी बात, मैं अपनी भी बात ही कह रहा हूँ कि ऐसा संसार है, ऐसा संसार है जिसमें ये प्राणी उलझा हुआ है, 10 तरीके के दंड फंद है, और उसमें कभी आत्मा का जो है लक्ष्य हो ऐसा बन ही नहीं पाता है। कल करूंगा, फिर देखूंगा, कभी देखूंगा, होएगा जब हो जाएगा, क्रमबद्ध में लिखा होगा जब हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके हम जो है टालते जाते हैं, आयु बीतती जाती है और एक दिन जाने का समय आ जाता है, ऐसी भी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे ये कीमती मनुष्य जीवन हम सब खो रहे हैं। ये जो है आयु रूपी डाल, आयु रूपी डाल श्वास रूपी करवत से कट रही है। करवत होती है काटने की, करौत क्या होती है, दो लोग खींचते हैं उसको, एक तरफ से एक, दूसरे तरफ से दूसरा खींचते हैं लकड़ी के ऊपर, तो वो जो है सांस आती है फिर सांस जाती है, फिर सांस आती है फिर सांस जाती है, तो आने जाने से वो जो है आयु रूपी डाल कट रही है धीरे धीरे, ऐसा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसा ही जगत है, जगत का जंजाल ही ऐसा है ना। अब इसके बाद में ठीक है, वही बात जो आत्मख्याति में है, वही बात जो है आपकी दूसरी टीका है अमृत चंद्र की, वो सॉरी ये सेनाचार्य की, उसमें भी वही बात है, और जय चंद जी छाबड़ा भी वही बात कह रहे हैं, है ना। रिपीट करने की जरूरत तो नहीं लगती, वही चीज है सेम, बिल्कुल सब बदल दिए, बात वही है यूं कहीं। अब जो है गुरुदेव कांजी स्वामी जो कह रहे हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। संसारी जीव को अनादि से ही स्वपर के निश्चित स्व लक्षणों का ज्ञान नहीं है। संसारी जीव को इस कारण अनादि से ही निमित्त अधीन रहा है, निमित्त को ही खोजने में लगा रहता है। देखो निमित्त होते हैं अनेक, कभी कभी जो हम कहते हैं ना निमित्त पे ध्यान मत दो, निमित्त से काम नहीं होता है, ऐसा गलत है। निमित्त के बिना भी तो काम नहीं होता, लेकिन फिर भी निमित्त को इतना उपेक्षा की इतना कुछ नहीं ऐसा, तो ऐसा क्यों देखते हैं अपन, क्यों, क्योंकि निमित्त होते हैं अनेक और उपादान होता है एक, पहला अंतर तो ये। और निमित्त होते हैं परद्रव और उपादान होता है स्वद्रव, निमित्त होते हैं पराधीन और उपादान होता है स्वाधीन। यदि हम निमित्त को देखेंगे तो हम पराधीन हो जाएंगे, हम परद्रव को देखेंगे और वो भी एक नहीं है अनेक हैं, तो अनेक को जुटाने में लग जाएंगे, तो हम विकल्प जाल में फंस जाएंगे और आत्मा का अनुभव हो नहीं पाए। इसलिए कहते हैं कि निमित्त की ओर मत देखो, निमित्त तो अपने आप हाजिर होगा, है ना। जब कार्य होना होता है तो निमित्त तो आकाश से भी उतर के आते हैं। ये कहने वाला सेंटेंस नहीं, हकीकत में ही ऐसा है, हकीकत में ही ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है कि जब महावीर स्वामी का जीव अपने पिछले जन्म में 10वें जन्म में था शेर की पर्याय में, तब उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न होना था, कार्य होना था, लेकिन निमित्त कहाँ थे, आकाश में। आकाश मार्ग से जा रहे थे दो मुनिराज वो आकाश मार्ग से उतर के उस जंगल में उस शेर को समझाने के लिए आ गए, बताइए। तो कहते हैं कि जब कार्य होना होता है तो निमित्त कहीं ना कहीं से उपस्थित हो ही जाता है। जब कार्य नहीं होना होता है, हम चाहे जितने निमित्त जुटाते रहे वो कार्य होता ही नहीं, ऐसा है ना। तो कर्म प्रकृतियों के उद्याधीन होकर उसके जो भाव होते हैं वे नवीन कर्म बंध के कारण बनते हैं। देखो ये क्या गजब की लाइन है, भाव समझिए।
जब जीव आत्मा में नहीं है, यदि आत्मा में हो जब तो कोई बात ही नहीं, आत्मा में नहीं है, उस वक्त कर्म का जो उदय आया है, पूर्व कर्म का उदय आया है, उस कर्म के उदय में ये लीन हो गया, मतलब उससे जुड़ गया, उससे जुड़ गया और फिर इसके नए भाव होंगे, उन नए भावों से फिर नए कर्म बन जाएंगे। जब तक जीव कर्म प्रकृतियों की अधीनता ये नहीं छोड़ता है, तब तक स्वपर का एकत्व के कारण वो अज्ञानी रहता है। यानी कि कर्मों के उदय में इसको लीन नहीं होना है। देखो उधर कमठ जब पत्थर बरसा रहा था, उस वक्त यदि पार्श्वनाथ अपने ध्यान में न हो करके और उसमें बाहर लीन होते, मतलब उसको, तो फिर क्या होता, उनके भी कर्म बनते, फिर छूटते कैसे हो। तो कह रहे हैं कि बाहर की परिस्थिति, बाहर के संयोग, बाहर का कर्मोदय, उस सबको एकदम गौण कर दीजिए और अपने आत्मा में चले जाइए। गीता में या महाभारत में किसी में कहा है कि जो कछुआ होता है, वो कछुआ के ऊपर जब कोई संकट आता है, क्रोकोडाइल क्या होता है, कछुआ नहीं नहीं वो तो अलग, तो वो जो कछुआ होता है, तो वो कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, जब भी विपत्ति आती है तो अपने अंगों के अंदर समेट लेता है। तो ऐसे ही बाहर जब कर्मोदय का तीव्र आवेग आवे, कसायों का आवेग आवे, तीव्र कसाय में तो नहीं बन पाएगी स्थिति, लेकिन मंद कसाय आवे, तब यह जीव अपने आत्मा में चला जाए तो इसका कार्य सिद्ध हो सकता है, ये कर्मों से मुक्त हो सकता है, वो कर्म प्रभाव से प्रभावित हुए बिना रह सकता है। ठीक है। तथा स्वपर का भेद ज्ञान न होने से जब तक प्रकृति स्वभाव को छोड़ता नहीं, तब तक स्वपर के एकत्व दर्शन से एक पने की श्रद्धा से मिथ्या दृष्टि है। एक पने की श्रद्धा, एक पने का ज्ञान और एक पने की लीनता, शुभाशुभ विकल्पों की जो विकृत प्रवृत्तियां है, वे सब कर्म प्रकृति के स्वभाव हैं। आत्मा में जितने भी शुभ शुभ भाव उठते हैं, वे कर्मों की देन है, वो आत्मा के ओरिजिनल स्वभाव नहीं है, आत्मा के ओरिजिनल नहीं है। देखो हमें इस बात का गर्व होता है कि हम समय सार पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत धर्मात्मा है ना, लेकिन सच में ये समय सार पढ़ना, पढ़ाना, शुभ भाव में रहना, ये भी हमारा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। ये समय सार बता रहा है, ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है, ये भी कर्म प्रकृतियों की देन है। देखो जिस जीव को जिस गति में जाना होता है, उस गति के विपरीत जो परिणाम होंगे, वो परिणाम वो चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि शुभ भाव की बात हो, अशुभ की भी बात ले लेना आप। मान लो किसी को स्वर्ग जाना है, अगली गति उसके स्वर्ग है, तो अब वो चाह कर भी पाप और खोटे परिणाम और ये सब करना भी चाहे तो नहीं हो पाएगा फिर उससे, है। और जिसको खोटी गति में जाना है, तो वो शुभ भाव करना चाहे तो वो नहीं होगा। ऐसा ही सिस्टम है, ऐसा ही सिस्टम है। तो गति के अनुसार मति हो जाती है, मति के अनुसार गति नहीं। हालांकि दोनों में कॉम्बिनेशन है, मति के अनुसार भी गति होती है, क्योंकि भाव भी वैसे ही होते हैं, है ना, ऐसा। तो शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है, वे सब कर्म प्रकृति के स्वभाव है। जब तक जीव इन बंध की निमित्त भूत कर्म प्रकृति के स्वभावों को नहीं छोड़ता, तब तक स्वपर के एकत्व श्रद्धांश से मिथ्या दृष्टि है। कुल मिलाकर इस गाथा में, ये दोनों गाथाओं में 3 बातें आई है कि जब तक जीव को स्वपर का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी है, स्वपर का एकत्व का श्रद्धान है तब तक वो मिथ्या दृष्टि है, और स्व परिणति को छोड़ करके पुण्य पाप की परिणति में यदि लीन है तो फिर वो असंयम है। ये 3 बातें, 3 रत्न त्रय का 3 अपोजिट, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में कह रहे हैं स्वपर के एकत्व रूप अध्यास के कारण ही जीव को ऐसे अकथनीय दुख भोगने पड़े हैं, अकथनीय दुख भोगने पड़े। हम नरकों के दुख से डरते हैं, निगोदों के दुख से डरते हैं, लेकिन ये दुख कितने हैं, अनंत काल से भोग रहे हैं, और ये दुख कहने में नहीं आते, बहुत दुख हैं, छोटे छोटे दुख ही बहुत हैं। मान लो शरीर में फोड़ा हो जाए, बुखार आ जाए तो भी बहुत दुख होता है। तो अनादिकाल से हमने इतने दुख पाए हैं कि यदि एक बार उनकी याद भी आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। त्रियंच गति के दुख देखो, त्रियंच गति के दुख कितने खतरनाक हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात वो तो भोगनी है, जुबान से बोल नहीं सकते हैं,
और मालिक मारता भी है, टाइम पे खाना भी नहीं देता है तो कम देता है, बिना पसंद का खाना देता है, उसी को खाना पड़ता है, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, कितने कितने कष्ट मिलते हैं। और जो क्या बोलते हैं, मेल बछड़े, जो गाय के मेल है वो होते हैं, भैंसा भैंसा होता है, बकरा होता है मेल वाल, तो उनको जो है यूजफुल तो है नहीं, क्या करें इनका, तो उनको जो है बेच देते हैं, और फिर वो जो है कट्टी खाने में जा करके, कट्टी खाना माने वो कत्ल खाना, उसमें जा करके वो इनको मार देते हैं, हिंसा हो जाती है बड़ी भयंकर। तो ऐसे ऐसे अकथनीय दुख भोगने पड़े हैं हमको। ऐसा जब तक इसके सुपर के एकत्व रूप अध्यास है, तब तक जीव राग को अपना मानकर पर द्रव्यों का एवं राग का कर्ता बना रहता है। यही इसके जन्म मरण रूप दुख का बीज है। जन्म मरण क्यों हो रहा है? मिथ्यात्व से हो रहा है। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कि मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के जीव घोर पाप करता है, मिथ्यात्व के वशीभूत हो है। मुख्य मुख्य बातें हो गई लगभग लगभग है, फिर भी एक दो पैराग्राफ और देख लेते हैं, समय है अपने पास इसलिए है। ये पुण्य, ये तो बता दिया पुण्य पाप के, मैं एडवांस ही कई चीजें बता दी। ये पुण्य पाप के भाव कर्मोदय के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, इस कारण वे प्रकृति के स्वभाव हैं, आत्मा के नहीं। प्रकृति माने कर्म प्रकृति, उसके स्वभाव है, आत्मा के नहीं, है ना। ऐसा देखो, जहां तक स्वपर के एकत्व का अध्यास था, तब तक जीव अज्ञानी और करता था, किंतु स्वपर के एकत्व का अध्यास दूर होने पर वो ज्ञानी होकर अकर्ता हो गया। अकर्ता हो गया। चौथे गुण स्थान में आत्मा का भान होकर जहां सम्यक दर्शन हुआ, वहीं वह राग का अकर्ता हो जाता है। भले राग विद्यमान रहे तो भी उसका वह अकर्ता यानी कि ज्ञाता रहता है। अकर्ता माने ज्ञाता रहता है। ऐसा नहीं कि राग खत्म हो जाएगा तुरंत, सम्यक दर्शन होते ही राग खत्म थोड़ी होता है, कम हो जाता है। राग तो रहता है लेकिन उसका ज्ञाता हो जाता है। बस इसी का नाम धर्म है और मोक्ष मार्ग। धर्म और मोक्ष मार्ग इसी का है। देखो क्या होता है कि जीव का जो ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञान स्वभाव क्या बोलते हैं, कहीं पर आया था इसमें, आगे आया है कहीं तो, हाँ, राग। राग शुभ हो या अशुभ, दोनों ही प्रकार का राग कर्म प्रकृति का स्वभाव है, जीव का नहीं। जीव का तो एक ज्ञान स्वभाव है। इस प्रकार जब तक दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानता, राग स्वभाव को और ज्ञान स्वभाव को भिन्न भिन्न नहीं जानता, तब तक भेद ज्ञान का अभाव है। क्या समझ में आया? मतलब ये है कि जैसे दर्पण में कोई प्रतिबिंब पड़ता है, ठीक है, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, तो हमें वो प्रतिबिंब देखना है कि दर्पण देखना है? कह रहे कि जिसने प्रतिबिंब वाले दर्पण में भी दर्पण को ही देखा है, उसने समझो कि राग को अलग देख लिया, ज्ञान को अलग देख लिया। क्योंकि राग तो देखो ज्ञान का स्वभाव है दर्पण जैसा, कोई ऐसी भी चीज आएगी उसमें झलकेगी, उसको पता चलेगा। तो राग हुआ तो इसको पता चला, है ना। तो वो राग और ज्ञान एक में हो रखे हैं, तो उनको अलग अलग पहचानने में आना चाहिए, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के गाथाओं का भाव तो हो गया, है ना। अब इसके बाद में एक छोटा सा कलश आता है, और वो कलश क्या कहता है वो भी जरा पढ़ लेते हैं। ये कलश जो है ये कहेगा कि जैसे ये आत्मा अकर्ता है, जैसे ये आत्मा अकर्ता है, ऐसे ही ये आत्मा अभोक्ता भी है ना। ये कहेगा ये कलश जरा ये वाला ये देखो, ये कलश है। भोक्तृत्व न स्वभावोच्य स्मृता कर्तृत्ववच्युता अज्ञानादेव भोक्तायं तद्भावादव वेदक। जैसे कर्तृ स्वभाव नहीं, वैसे भोक्तृ स्वभाव, भोक्तापन अज्ञान से, ज्ञान अभोक्ता भाव। ये जो कलश है एकदम छोटा सा है और एकदम इजी, कुछ है नहीं, बहुत सरल है। क्या कह रहे हैं इसमें? जैसे कर्तृ स्वभाव नहीं, जैसे कर्तृ स्वभाव जीव का नहीं है, वैसे ही भोक्तृ स्वभाव भी नहीं है। न तो वो करता ही है न वो भोगता ही है, ठीक है। भोक्तापन अज्ञान से, और ये जो कर्ता भोक्ता वाली जो मान्यता है, ये तो सिर्फ अज्ञान से है।
असल में नहीं है, ये अज्ञान से है। ज्ञान अभोक्ता भाव, और जो ज्ञान है आत्मा है, ज्ञान माने आत्मा है, वो कैसा है? अभोक्ता स्वभावी है। अभी तक तो कह रहे हैं अकर्ता स्वभावी है। अब आगे जो गाथा आएगी उस गाथा की ये पूर्व भूमिका है कलश, ठीक है, ये पूर्व भूमिका वाला कलश है, इसलिए अगली गाथा की भूमिका यहाँ बना दी कि अभी तक आज की जो चर्चा में पड़ा कि आत्मा करता नहीं है, सिर्फ निमित्त है। अब अगली जो गाथा आएगी उसमें कहेंगे कि आत्मा भोगता नहीं है, वो तो सिर्फ निमित्त है, ऐसा आएगा, है ना। तो इसके लिए है ये। बनारसी दास जी क्या कहते हैं, देखो बनारसी दास जी कह रहे हैं, यथा जीव करता न कहावे, तथा भोक्ता नाम न पावे, है भोगी मिथ्या मति माही, गए मिथ्यात भोगता नाही। जीव यथा माने जिस प्रकार, जीव करता न कहावे तथा भोक्ता नाम न पावे, न तो वो करता है और ना ही भोगता है, उसका नाम मतलब न तो राग, न तो करता न भोगता है। भोगी मिथ्यामति माई, जब तक मिथ्यात्व है तब तक वो भोगी है। गए मिथ्यात्व, एक बार मिथ्यात्व चला गया, नष्ट हो गया, तो भोगता नहीं, वो भोगता नहीं, अभोक्ता हो जाता। तो इस तरह का वही भाव वाला कलश है, ठीक है। तो इस कलश में आगे क्या कहते हैं, जरा एक दो कानजी स्वामी वाले सेंटेंस पढ़ देता हूँ, देखो। जिस प्रकार शुभ शुभ राग का कर्तृत्व भगवान आत्मा का स्वभाव नहीं, उसी प्रकार इन भावों का भोक्तृत्व भी आत्मा का स्वभाव नहीं। अच्छा सा उदाहरण दे दिया, देखो समकिति चक्रवर्ती के 96,000 रानियां, 6 खंड का राज्य, भोग उपभोग की विभूति होती है, तथा उसे राज्य का एवं उस भोगोपभोग सामग्री का राग भी होता है, वो राग भी होता है। तथापि वह राग के भोक्तापन का जो वेदन है वह मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा मानता है। राग भी होता है भोगने का, लेकिन वो जानता है कि ये कर्मोदय से हो रहा है, ये मेरा असली स्वभाव नहीं है, ऐसा उसके ज्ञान में रहता है। सम्यक दृष्टि जीवों की विचित्र स्थिति होती है, बहुत विचित्र स्थिति होती है। ऐसे ये समझो कि जो धूम्रपान करते हैं ना लोग, वो धूम्रपान करने वाले लोग जो होते हैं ना, कुछ कुछ वैसा, मैं उपमा देना नहीं चाह रहा, लेकिन कुछ कुछ वैसा है। जैसे धूम्रपान वाला है ना, ये सोचता है, वो जानता है कि ये धूम्रपान मेरे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, मेरी हेल्थ इससे ठीक नहीं है, ये ठीक, तो भी वो मतलब पता नहीं उसको ऐसी तलब होती है कि वो धूम्रपान भी करता है, और वो जानता भी कि ये मेरे लिए हानिकारक है। ऐसे ही समय दृष्टि जीव जानता है कि ये राग हानिकारक है, हे है, छोड़ने योग्य है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाता है, ऐसी स्थिति उसकी रहती है। ये बड़ी विचित्र बात है। मतलब उदाहरण मेरा थोड़ा बड़ा विचित्र है, अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ कुछ स्थिति श्रद्धा में उसके रहती है। ऐसी बात। थोड़ा सा इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं, वो जो धूम्रपान करने वाला है, वो धूम्रपान करने वाला ये सोचता है कि मैं आज नहीं कल से छोड़ दूंगा, कल नहीं, मैं परसों से छोड़ दूंगा, और वो जानता है ना। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी ये जानता है कि आज नहीं छूट रहा है, किसी दिन पूरा ही छूटेगा, राग छूटेगा पूरी तरह से, ऐसा उसको ज्ञान रहता है। लोगों को बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि वह भोगों को भोगता है। ये बात आई थी निर्जराधिकार में, निर्जराधिकार में आई थी कि बाहर से भोगों को भोगता हुआ नजर आता है, परंतु वास्तव में ज्ञानी राग व हर्ष शोक के भावों को भोगता नहीं है। अब उसके कर्तृत्व की भांति भोक्तृत्व का अभिप्राय भी छूट गया है। अब उसे कर्तृत्व व भोक्तृत्व आदि के सभी भाव जहर की भांति लगने लगे हैं। ऐसा उस समय दृष्टि जीव का स्वभाव हो जाता है। ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना, इसलिए सर्वविशुद्ध बातें चल रही है। कुल मिलाकर ये इंद्रियां हैं, इंद्रियां और इंद्रियों से भी अधिक, अधिक माने भिन्न, ऐसा एक बार अर्थ आया था इसमें, अधिक माने भिन्न। तो भिन्न जो है अपने आत्मा को प्रतिभाषित कर लेता है, जान लेता है, तो वह राग और हर्ष शोक के भावों को कैसे भोग सकता है। यानी अपने आत्मा को जो भोगता है वो राग को नहीं भोग सकता, जो राग को भोगता है वो आत्मा को नहीं भोग सकता, ऐसा फर्क है। तो कुल मिलाकर के एक कलश में ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं है।
ये जो कलश नंबर है 196, 196, दो कलश जरा पीछे जाएंगे तो 194 नंबर का जो कलश है वो कलश और ये कलश आप दोनों देखना एक जैसे ही कलश है, कुछ भी फर्क नहीं है, इतने ही छोटे ऐसे के ऐसे बिल्कुल सेम कलश है एकदम बिल्कुल। लेकिन फर्क क्या है, इसमें तो कहा जैसे कर्तृ स्वभाव नहीं वैसे भोक्तृ स्वभाव नहीं, और उसमें कहा था कि जैसे भोक्तृ स्वभाव नहीं वैसे कर्तृ स्वभाव नहीं। बस इतना सही तो कहा है कि जैसा ये नहीं है वैसा वो नहीं है, तो उसने कहा जैसा वो नहीं है तो ऐसा ऐसा ये भी नहीं। तो इस प्रकार का बस थोड़ा ही फर्क है। तो 194 और 196 दो कलश एकदम सेम टू सेम है, बस अगली गाथा की भूमिका बनाने के लिए कलश रखा है। तो इस तरह से ये जो आज की गाथा ये कलश हो गया। अब आगे की चर्चा आगे करें। ठीक, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।